भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी गुफा जिसे देखने के लिए तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक इसके राज को कोई भी नहीं जान सका है। लेकिन एक रात जब वहां चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, तब उस कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ कि उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, हम कोई ऐसी वैसी गुफा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमरनाथ गुफा के बारे में, जिसे भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। सबसे बड़ी बात कि यह गुफा इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में वैज्ञानिक भी अभी पूरा पता नहीं लगा सके हैं। लेकिन आज हम जिस हकीकत को इस वीडियो में आपको बताएंगे, वह वाकई में आपको हैरान कर देने वाली होगी। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले कि हम उस राज को जानने के लिए आगे बढ़े, उससे पहले अमरनाथ गुफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, ताकि बाद में आपको यह पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। अमरनाथ हिंदू धर्म के पवित्र व प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग अमरनाथ को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहते हैं, तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का स्थान। यहां तक कि कुछ लोग तो इसे भगवान शिव का समाधि स्थान भी कहते हैं। लेकिन यह सत्य है कि यहां जो भी भक्त पहुंचता है, वह भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन मात्र से धन्य हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले से बता दूं कि यहां पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहां जाने के लिए आपको बहुत लंबी और चढ़ाई वाली यात्रा करनी पड़ती है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों का पहरा 24 घंटे यहां पर रहता है। यहां आने जाने वाले हर यात्री को भारतीय सैनिक ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्योंकि यहां पर आतंकवादी हमले होने की संभावना होती है। जितना ही रोचक यहां मंदिर है, उससे कई गुना रोचक इसका इतिहास है। कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम का एक चरवाहा था, जिसने सबसे पहले गुफा की खोज की थी। हालांकि राजतरंगिणी पुस्तक में अमरनाथ मंदिर को अमरेश्वर नाम से दर्शाया है, और लोगों का मानना है कि रानी सूर्यमती ने 11वीं शताब्दी में अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल, बनालिंग और पवित्र प्रतीक भेंट किए थे। और जब 15वीं शताब्दी में बूटा मल्लिक ने फिर से गुफा की खोज की, तो लोग रानी सूर्यमती की कहानी को भूल गए। बताया जाता है कि बूटा मल्लिक को एक संत ने कोयले से भरा थैला दिया था, और जब वह घर वापस आए तो थैले में कोयले की जगह सोने के सिक्के पाए। बूटा यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। इसके बाद वह संत को धन्यवाद देने वापस उसी स्थान पर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि वहां संत तो नहीं मिले, लेकिन शिवलिंग के साथ एक गुफा मिली। इसी समय अमरनाथ गुफा की खोज हुई। तब से यह हिंदुओं के बीच तीर्थ यात्रा के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया। हालांकि कुछ महाकाव्य हैं जिसमें अमरनाथ की एक अलग कहानी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले कश्मीर की घाटी पानी के नीचे थी, और कश्यप ऋषि ने इसे विभिन्न नदियों और नालों के बीच से निकाला। उसी समय के दौरान भृगु ऋषि ने हिमालय का दौरा किया और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके बाद ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी, और वहीं से यह तीर्थ स्थल बन गया। तब से बड़ी संख्या में भक्तों ने शाश्वत सुख की तलाश के लिए ऊबड़ खाबड़ इलाकों से अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी। अमरनाथ यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है। बाबा बर्फानी अपने हर भक्त से मिलते हैं, लेकिन यात्रा बेहद कठिनाइयों वाली होती है। कठिन यात्रा में भी श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाकर आगे बढ़ते हैं। उस समय पूरी घाटी बाबा के रंग में रंगी होती है। हर तरफ माहौल भक्तिमय होता है। बाबा के दर्शन कर श्रद्धालुओं को शाश्वत सुख का एहसास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस यात्रा को पूरी कर बाबा से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ जब अमरनाथ गुफा में चुपके से कैमरा लगा दिया गया? आखिर उसमें ऐसी कौन सी चीज रिकॉर्ड हुई जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? हालांकि दोस्तों, यह एक दंत कथा है जो लोगों द्वारा कही जाती है। दरअसल एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम रमेश था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अब भी 3-4 दिन बाकी थे।
इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। देखते ही देखते मंदिर का कपाट बंद होने का समय हो गया, मगर अभी भी वो कैमरा मंदिर के अंदर ही लगा हुआ था। और आज आखिरी दिन था कि जब सभी भक्त श्रद्धालु अपने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लेते तो उसके बाद मंदिर का द्वार बंद हो जाता। उसके बाद मंदिर के पास ही कई साधु अपने ध्यान में लिपट होकर अपने साधना करते रहते। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। रमेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को कैमरे से देख रहा था। देखते ही देखते मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो रमेश ने सोचा कि जाकर मंदिर की पुजारी से बात करे, लेकिन फिर वह चुप रह गया, क्योंकि उसे डर था कि यदि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ पता नहीं क्या होगा। इसलिए रमेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वारा बंद होने के करीबन 6 दिन बाद रमेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव की शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे और लगातार ध्यान में मग्न थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद रमेश ने गौर किया कि जो साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। रमेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते जा रहा है और इसलिए शायद उनका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद रमेश ने गौर किया, ध्यान में बैठे साधु के पैर गायब हो चुके हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वे कोई हवा में बैठे हुए हैं। रमेश ये देखकर चौंक गया। उसकी समझ से यह परे था कि एक साधु जो ध्यान में लिप्त है, उसका पैर कैसे गायब हो गया? आखिर ये कैसे संभव है? रमेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसके बाद उसने वापस 6 महीने बाद उस कैमरे को देखा तो उसने पाया कि अब साधु के दोनों हाथ भी गायब हो चुके हैं। इन दृश्यों को देखकर रमेश अब बीमार रहने लगा। वक्त बीतते बीतते पूरा साल गुजरने वाला था। अब 10 दिनों बाद में फिर से एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त रमेश ने गौर किया, जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गए। हैरान परेशान होकर रमेश आखिरकार मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातें सच सच बता दी। तब पुजारी ने रमेश को बताया, ये साधु कोई आम साधु नहीं है, वे इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह साधु महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, या जहां उनका मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वे और उनके महादेव वहां रहते हैं। ये बात सुनकर रमेश मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ, लेकिन दर्शन अमूल्य देखते देखते 10 दिन बीत गए और बाबा अमरनाथ का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए फिर एक बार खुला गया। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा और ऐसी ही राशि में वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।